हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा लेगर पॉलिनोमियल का चल रहा है। और लेगर पॉलिनोमियल में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। तो अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई टैब बन के आ रहा है, वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आज का टॉपिक देखेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इन फॉर्मूला का नाम जो होता है वो रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये हमारे 4 रिलेशन होते हैं और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें जितने भी रिलेशन पूछे जाएंगे तो पूछेगा तो सिर्फ एक ही रिलेशन पूछेगा, और अगर लॉन्ग में पूछेगा तो एक साथ 2 रिलेशन दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक रिलेशन देता है तो वो शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट क्वेश्चन में देता है, और अगर 2 दे रहा है तो फिर वो लॉन्ग में दे देगा। इतनी सी बात हो गई। अब इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने से ये हो जाएगा कि आपको जब भी आप देखोगे, मतलब जब भी आप रिवीजन करने के लिए देखोगे तो एक साथ चारों रिलेशन में आपकी नज़र पहुंचेगी तो जल्दी से दिमाग में आ जाएगा। वरना फिर एक एक रिलेशन आप लिखोगे तो फिर वो उतना दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अंतर भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर डैश लगा है, कहाँ पर डैश नहीं लगा है, कहाँ पर डबल डैश लगा है। ये सब चीज़ें आपको इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पहला जो रिलेशन है इसको हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन डाल लीजिए, और सॉल्यूशन डालने के साथ पहले आप इसमें ये रिलेशन डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे सॉल्यूशन जब डालेंगे तो यहाँ पर आप लिखिए बाई जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। एंड इसके बाद जनरेटिंग फंक्शन मैंने पढ़ाया हुआ, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। अगर क्योंकि एग्जाम में जनरेटिंग फंक्शन भी बहुत बार पूछा गया है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। पढ़ लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो जनरेटिंग फंक्शन है उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 1 माइनस टी, 1 अपॉन, फिर e की पावर माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी, ठीक है। इसके बाद ये इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे एल एन एक्स एंड टी की पावर n, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट देखिए इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग में ये बात रखी जाती है कि जैसे 4 रिलेशन है, ठीक है। 4 रिलेशन में मान लो कि एक रिलेशन ये वाला है और ये वाला है। अब इसमें आपको पता कैसे चले कि भाई t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कराएं कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराएं। तो ये हमेशा याद रखिए कि देखिए यहाँ पर जो ये लगा है ना डैश x, तो मतलब कि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराना है। और जैसे अगर नहीं लगा है, जैसे ये नहीं लगा है ना, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराएंगे। तो लिखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो इसका पहले हम डिफ्रेंशिएट करा लेते हैं। तो ये n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड एल एन एक्स एंड एन टी की पावर n माइनस 1। और फिर इसका जब कराएंगे तो फर्स्ट सेकंड मान कर कराएंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट इसको मान लेते हैं एंड सेकंड इसको मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला आता ही है आपको, तो ये हम उसी तरीके से रखते हैं एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी, ठीक है। और इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे। तो जब इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो माइनस आगे आ जाता है और 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर डिफ्रेंशिएट कराएंगे इसका, और ये सेम इसी तरीके से रखा रहेगा, ठीक है। तो जब इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल में सेम रहता है, ठीक है ये। और
इसके पास जो x का वैल्यू होता है तो x की वैल्यू का डिफ्रेंशिएट हो जाता है, तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और जब इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो हम t के रिस्पेक्ट में करा रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस x लिख लेते हैं। एंड इसका जब कराएंगे तो देखिए ये सेम यहाँ रहेगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस लगा करता है, फिर ये वाला सेम हो जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला सेम हो जाएगा t वाला, और जब इसका कराएंगे तो इसका 0 हो जाएगा और इसका -1 हो जाएगा, तो ये -1 यहाँ रख देंगे और नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। और यहीं पर आप देखिए कि ये जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस के t कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 1/1 माइनस टी स्क्वायर सिर्फ आएगा। और ये जो माइनस है ये माइनस कहाँ हो जाएगा, ये माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम नीचे से रखते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ln x एंड n t की पावर n-1। फिर इसके बाद यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर मैंने बोला था आपसे कि जब इसका 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कराते हैं तो फिर जब ये देखिए ये इस तरीके से 1 माइनस टी का अगर डिफ्रेंशिएट कराते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये माइनस आ जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद सिर्फ 1 माइनस टी का डिफ्रेंशिएट कराते हैं तो फिर -1 आ जाता है, तो वो -1 और ये -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आप देखिए थोड़ा सा, ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू आपको क्या दिखा रही है, ये 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये वैल्यू क्या दिखा रही है कि अगर सिर्फ 1/1 माइनस टी है और ये है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, तो हमारा सिर्फ ये बचेगा 1 माइनस टी, और एक 1 माइनस टी जो होगा ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला इसके इक्वल हो गया। तो समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड ln x t की पावर n। तो ये चीज हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और ट्राई कीजिए समझने की, ठीक है। फिर यहां पर देखिए ये माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, x लिखा है, ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये वाला जो 1 माइनस टी है तो ये फॉर्मूला ये वाला बना रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला ये वाला बना रहा है, ये वाला इसके इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड ln x t की पावर n, और सिर्फ क्या आएगा, ये आ गया। तो देखिए इतनी सी बात है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि हमने इसकी देखिए ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, यहां पर देखिए आप, ठीक है। तो अब इसमें हमको करना क्या है कि ये जो 1 माइनस टी स्क्वायर है इसको हमें हटाना पड़ेगा। जब इसको हटाना है तो हटाने के लिए 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हम नीचे लिख लेते हैं कि बोथ साइड मल्टीप्लाइंग, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। तो अब यहां से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम लिख देते हैं बोथ साइड 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब करेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, और ये ऐसा ही रहेगा यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड ln x n t की पावर n-1।
इतना होने के बाद जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ होगा तो एक 1 माइनस टी स्क्वायर से एक 1 माइनस टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 माइनस टी बसाया और ये हमने रख दिया समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड एल एन एक्स टी की पावर n। फिर इसके बाद यहाँ पर तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ आ जाएगा माइनस एक्स समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड एल एन एक्स टी की पावर n। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमको करना क्या है कि इसका स्क्वायर कर देना। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, एंड ये समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एल एन एक्स एन टी की पावर n माइनस 1 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई पहले 1 में कर देते हैं, तो समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एल एन एक्स टी की पावर n। ठीक है, एंड फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस आने के बाद समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एल एन एक्स। ठीक है, एंड t की पावर n है और ये t की पावर 1 हुआ है, तो ये हो जाएगा t की पावर n प्लस 1। ठीक है, इतना करने के बाद फिर ये माइनस का बचा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ t की पावर n प्लस 1 एंड माइनस एक्स समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड एल एन एक्स टी की पावर n। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमको इसको भी इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है ना, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कुछ बचा भी तो नहीं है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो कराना है। तो देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा अब, तो यहाँ पर देखिए इसका जब मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये सेम आ जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एल एन एक्स एन टी की पावर n माइनस 1। एंड जब इसका कराएंगे तो देखिए ये टी स्क्वायर है और t की पावर n माइनस 1 प्लस 2 होगा, तो n प्लस 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो प्लस समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एल एन एक्स n। तो देखिए मैंने क्या बताया, टी स्क्वायर है, यहाँ टी की पावर n माइनस 1 है, तो जब बेस सेम होते हैं तो ये पावर ऐड होंगी, तो प्लस 2 आएगा अगर यहाँ पर, तो प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 होता है, तो यहाँ पर टी की पावर n प्लस 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें जब कराएंगे तो देखिए क्या आएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा पहले, तो फिर 2 आएगा, फिर इसके बाद समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एल एन एक्स एंड n t की पावर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए t की पावर n माइनस 1 है और यहाँ पर t की पावर 1 है, t की पावर 1 है माइनस 1 है, तो ये प्लस 1 हुआ है, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो, सिर्फ t की पावर n आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जोड़ना घटाना आपको यही माइंड में करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब आप इस पार्ट में पहुंचेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा हो चुका है, तो इसको सेम टू सेम यहाँ रख लेते हैं, तो प्लस प्लस नहीं इक्वल समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड एल एन एक्स टी की पावर n माइनस समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एल एन एक्स एंड t की पावर n प्लस 1, t की पावर n प्लस 1, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x लिखेंगे, फिर ये पूरा सेम रहेगा समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एल एन एक्स एंड t की पावर n। ठीक है, तो इतना तो दिख रहा होगा नीचे। हाँ, तो
अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्या यहाँ पर। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर जो n-1 है, n+1 है ना, और ऐसे ये n+1 है, तो हमको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ t की पावर n के फॉर्म में लेके आना है। t की पावर n के फॉर्म में लेके आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे n है तो यहाँ पर हमें t की पावर n लाने के लिए n को क्या लिखें, तो n-1 अगर लिख दें तो एक -1 से +1 कैंसिल, तो t की पावर n हो जाए, है ना। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, तो सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो मैं बोलूँ तो उसे ध्यान से सुनना है। तो देखिए जैसे ये लिखा है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। जैसे ये लिखा है तो मान लीजिए यहां पर कि हमें n की जगह अगर n+1 हो जाए तो क्या होगा, तो हमें t की पावर n के फॉर्म में लाना है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, समेशन n 0 से इनफाइनाइट लिखा, एंड l और n की जगह n+1 चाहिए, तभी तो -1 कैंसिल हो जाएगा +1 से। तो हमें जहां जहां n लिखा वहां वहां n+1 हो जाए। तो देखिए यहां n है तो यहां पर n+1 हो गया, x लगा है, ठीक है, n तो n+1 होगा यहाँ भी, एंड t की पावर ये n की जगह n+1 होगा अगर इस तरीके से, तो ये -1 लास्ट में बचा, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, t की पावर n बचा। तो हमें सिर्फ t की पावर n ही तो लाना है, ठीक है, हमें t की पावर n के फॉर्म में ही लाना है सब। फिर देखिए ये है t की पावर n+1 है, तो यहाँ पर n-1 हो जाए तो फिर कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस लगाइए पहले, फिर समेशन n = 0 से इनफाइनाइट लिखिए, फिर l, फिर n है तो n-1 चाहिए, तो n-1 रखा यहाँ पर, तो ये जहां जहां n होगा वहां वहां n-1 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, t की पावर n-1 और ये +1 है, तो देखिए +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो t की पावर n ये भी हो गया, माइनस लगाया, 2 लिखा, 2 लिखने के बाद समेशन लगा दिया, ठीक है, n = 0 से इनफाइनाइट लिखा। फिर यहाँ पर हमें t की पावर n है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, तो ये हमारा सेम रहा, ओके। इसके बाद इक्वल टू, ये भी हमारा सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी हमें कुछ नहीं करना है। तो n = 0 से इनफाइनाइट ln x t की पावर n। इसके बाद माइनस है और यहाँ पर n+1 है तो n-1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस पहले लिख लीजिए, फिर समेशन लगाइए, n = 0 से इनफाइनाइट लिखेंगे, फिर n-1 लिखना पड़ेगा, और t की पावर क्या है, n+1 है तो यहाँ n-1 लिखेंगे, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो t की पावर n आ जाएगा यहाँ भी, फिर माइनस वहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, तो x समेशन n = 0 से इनफाइनाइट एंड ln x और t की पावर n। जब इतना करने के बाद हमको करना क्या है कि यहाँ पर आपको लिखना है इक्वेटिंग t की पावर n बोथ साइड। हमें क्या करना है कि t की पावर n को इक्वेट करना है, हटा देना है, और जितना टर्म उसका कॉफिशिएंट बचा है वो हमें सिर्फ ले लेना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले कंडीशन, ठीक है, कि इक्वेटिंग t की पावर n बोथ साइड एंड टेकिंग ओनली
कॉफिशिएंट। ठीक है, तो सब सिर्फ हमें कॉफिशिएंट लेना है, तो फिर कैसे आएगा? तो यहां पर देखिए आप, तो देखिए अब, तो जब t की पावर n को हटाया तो समेसन भी हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या हमारा n+1, ये बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे n+1 और ln+1x। ठीक है, इतना बचा, इतना सिर्फ, और ये सब हट गया, कॉफिशिएंट है। अब ये भी हट गया, t की पावर n हट गया, तो क्या बचा? सिर्फ प्लस n-1 ln-1x। ठीक है, एंड फिर इसके बाद इसमें t की पावर n समेसन हट गया, तो -2 ln-x। ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू लगा दिया। इज इक्वल टू लगाने के बाद यहां से भी तो ये सिर्फ ln-x आ गया। ठीक है, फिर यहां पर माइनस है तो माइनस लगाया, फिर यहां पर ln-1x बचा, ln-1x बचा। ठीक है, इसके बाद फिर माइनस लगाया एंड x और ln-x बचा, x और ln-x बचा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए आप, जैसे ये लिखा है क्या, ln-x लिखा है, और ये -2 ln-x लिखा है। ठीक है, और क्या बचा है? ये भी बचा है, ये और बस इतना बचा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक सेकेंड, यहां पर हमारा n-1 2n है, ये हो गया, n कहाँ गया हमारा? n भी तो था, n भी तो था, n ln-1, ये हो गया, है ना? और कहाँ जाएगा? ये हो गया। यहाँ पर हमने n-1 का स्क्वायर लिखा था। ठीक है, n-1 का स्क्वायर लिखा था, तो हमने क्या किया था कि इसमें मल्टीप्लाई, लेकिन n जो है वो बचा रह गया, तो फिर हमारा n कहाँ जाएगा? n यहाँ भी आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये n अंदर मल्टीप्लाई हुआ था तो n+1 हो गया था, इसमें भी तो अंदर मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो n-1 हो गया था। ठीक है, एंड -2n, यहाँ पर भी n आएगा ना हमारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि n इसमें लगा था ना, तभी तो n-1 ये हुआ, जब हर जगह n-, और n यहाँ भी लगा था, सिर्फ यहाँ n नहीं था, ये n लिखना हम भूल गए थे। ठीक है, तो यहाँ n है। ओके, फिर इसके बाद इसको हम क्या करेंगे? ये और हमारा ये, तो इसको क्या करें? इसको हम उसी साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा n+1 ln+1x प्लस n-1 और ln-1। ठीक है, x, एंड इसके बाद ये हम वहाँ ले जाते हैं, और ये वाला हम यहाँ ले आते हैं, n-1 वाला, तो ये प्लस ln-1x इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा तो 2n हो जाएगा ln-x। ठीक है, एंड ये प्लस का ln-x, ये ln-x, नीचे का दिख रहा है ना,
तो इतना समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ क्या किया है, इसको रिप्लेस कर दिया है और कुछ नहीं किया हमने। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत थी जिस तरीके से सेम था तो वो सेम वाला वहाँ चला गया और यहाँ पर जो बचा वो यहाँ आ गया। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अब जैसे ये लिखा है n-1, तो ये ln-1 है ये वाला, ये अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये n+1 ln+1 x प्लस n ln-1 एंड माइनस ln-1 और ये प्लस का ln-1 x लगा दो, ठीक है, एंड इक्वल टू, अब यहां से ln x कॉमन ले लेते हैं। जब हम ln x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2n बचेगा प्लस 1 बचेगा और माइनस का x बचेगा, इतना बचेगा। तो इसको हम अब देखिए यहां पर ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर n+1 ln+1 x, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू ये वाला यहां रख लेते हैं आगे 2n+1 माइनस एक्स और ln x, और इसको अब ये जो है ना इसको इस साइड ले आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का n ln-1 x, ठीक है। तो देखिए यही हमारी फाइनल वैल्यू है, यही हमें प्रूव करके लेके आना था। कहाँ से, जनरेटिंग फंक्शन से ही लेके आना है। तो देखिए जनरेटिंग फंक्शन से, तो देखिए मिलाइए, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2n+1 माइनस एक्स ln x और n ln-1 x। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है और इसी तरीके से हम 3 और प्रूफ करेंगे, लेकिन ये प्रूफ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा लेंदी होगा, ये भी इसी तरीके से, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना, जो ज़्यादा बड़े होते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले होते हैं, तो वही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये और ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये छोटे छोटे हैं और ये बड़ा है, तो इसको मैं इनके साथ बता दूंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी के लिए इतना ही, तो ये समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच और गुड बाय, ऑल द बेस्ट। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गुड बाय।